दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है, आज उसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से उथल पुथल देखी जा रही है। जहां के मुख्यमंत्री सीएम यानी कि आदित्यनाथ योगी हैं, वहां फिर से एक हलचल हुई है राजनीति में। और वो हलचल जो हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की वजह से ही हुई है। और माना यह भी जा रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो इसलिए किया है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और उन चुनावों के लिए अब जो सियासी घमासान यानी कि राजनीति का सियासी घमासान अब शुरू होने वाला है, ऐसा बताया है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है सीएम योगी के इस बयान के बारे में। अब जो सीएम योगी का बयान जिस पर आजकल अधिक चर्चा हो रही है, ऐसा उस बयान में, उस भाषण में सीएम योगी ने क्या कह दिया जो विपक्ष उन पर लगातार निशाने साध रहा है। पूरे देश भर में उस शब्द की बातें चल रही है। तो वो शब्द है कालनेमी। कालनेमी शब्द को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। वो कालनेमी जो रामायण में था, एक मतलब धर्म के नाम पर एक राक्षस जो कि धर्म के नाम पर साधु का वेश बनाकर था, अब उसी से तुलना की गई है उत्तर प्रदेश के और विपक्षी दलों की सीएम योगी ने। सीएम योगी अपने आप को सनातनी बताते हैं और एक सीधी विचारधारा वाला व्यक्ति बताते हैं जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब वहीं वो कहते हैं कि अब जो कुछ पार्टियां हैं यानी कि कुछ दल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु का वेश बनाकर बैठे हैं और धर्म के नाम पर एक साधु का वेश बनाकर बैठे हैं, मगर अंदर से वो अधर्मी हैं, वो पापी हैं। ऐसा वो कहते हैं सीएम योगी अपने विपक्षी लोगों के लिए। और सीधा निशाना उन पर ही होता है क्योंकि अगर वो कालनेमी कहेंगे तो किसको कहेंगे, क्योंकि अब जो उनके विपक्षी दल हैं वो भी अब इस विचारधारा को अपनाने लगे हैं। धर्म के नाम पर जो अपना वोट बैंक है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर सीएम योगी कालनेमी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जो कि कालनेमी शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो सभी विपक्षी संगठनों में एक हलचल सी बच जाती है। सभी सीएम योगी को गलत कहने लगते हैं। सीएम योगी उनके बारे में कालनेमी शब्द का प्रयोग इसलिए भी कहते हैं कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से ये लोग पापी हैं, ये लोग अधर्मी हैं। ऐसा सीएम योगी कहते हैं अपने विपक्षी नेताओं के लिए। और सीएम योगी अपने विपक्षी नेताओं को ये भी कहते हैं कि वो ढोंगी नेता है। वो अब ऐसे नेता बनने जा रहे हैं कि जो बाहर से दिखते हो धार्मिक हो लेकिन भीतर से उतना ही पाप उनके अंदर भरा हुआ है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव तो नजदीक हैं ही, अब जो ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक वैचारिक रेखा तैयार की जा रही है। ये एक वैचारिक भाषण बताया जा रहा है। और अब जो ये शब्द का कालनेमी शब्द का प्रयोग किया है, इसकी मुख्य वजह ये भी है जो विपक्षी नेता हैं वो अब साधु संतों से लगातार मिल रहे हैं यानी कि धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं। तो इस पर सीएम योगी ने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया है कि ये लोग पहले से कहाँ थे जो इनको आज धर्म की याद आ रही है, यानी कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये बयान आग की तरह पूरे देश भर में फैलता है तो सबसे पहले इस पर जो प्रतिक्रिया आती है, जो जवाब आता है, वो एक नेशनल पार्टी कांग्रेस की तरफ से आता है, जो कि बहुत पुरानी पार्टी है भारत देश की। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो ये बयान है ये समाज को बांटने वाला बयान है और राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जो बयान सीएम योगी ने दिया है, जो भाषण सीएम योगी ने दिया है, वो समाज में एक को दो हिस्सों में बांटने वाला बयान है, यानी कि समाज में एक नफरत फैलाने वाला बयान सीएम योगी ने दिया है। और धार्मिक राजनीति करना छोड़ दे सीएम योगी, ऐसा कांग्रेस कहती है। और भी विपक्षी दल इसे ये भी कहते हैं कि जो ये बयान, ये भाषण सीएम योगी ने दिया है, ये अपमानजनक भाषण है और ये अव्यावहारिक भाषण है। ये वो भाषण है जो कि नफरत फैलाता है और एक अहंकारपूर्ण भाषण है, ऐसा अन्य विपक्षी दल भी कहते हैं। और ये विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि जो सीएम योगी साधु संतों के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति का पल्ला भारी करना चाहते हैं सीएम योगी इन सभी बातों को करके। और समाजवादी पार्टी भी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है, वो ये कहती है कि
जो सीएम योगी हैं, जो अब चुनाव है वो पास आ चुके हैं और जिन कामों का उन्होंने वादा किया था उन कामों को ना कर पाए, अब उन कामों को ना करने की बजाय उन पर पर्दा डाल रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। जो सभी विपक्षी दलों की तरफ से ये सभी बयान सामने आते हैं सीएम योगी के इस भाषण के लिए। अब जो सीएम योगी का एक कालनेमी शब्द का उन्होंने अपने भाषण में प्रयोग किया, इस पर अब राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये शब्द काफी ज्यादा तेज बहस में है, यानी कि सीएम योगी के समर्थक, सीएम योगी के विरोधक भी इस बयान पर राजनीति कर रहे हैं। उनमें भी लगातार ये देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर भी कालनेमी शब्द जो अब इतना ट्रेंड में आ चुका है, जो सीएम योगी ने कहा कि अब इस पर राजनीति की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। सिर्फ एक छोटा सा शब्द कालनेमी, इसकी वजह से इतना सियासी घमासान, इतना बड़ा भूचाल सामने आ चुका है। अब जो ये कालनेमी शब्द है, अब ये इतना ट्रेंड में आ चुका है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो मतलब कि ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, सभी जगह कालनेमी ट्रेंड कर रहा है। एक जगह तो योगी के समर्थक है, सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक है, जो उनको सही बता रहे हैं कि कालनेमी शब्द बिल्कुल सही है, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है विपक्ष के लिए वो बिल्कुल सही है। वहीं एक तरफ है तो वो हैं सीएम योगी के विरोधी, यानी कि विपक्षी दलों के समर्थक। वो ये कह रहे हैं कि जो ये सिर्फ पूरी तरीके से तानाशाही चलाई जा रही है और जो कालनेमी शब्द का प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और ये एक अपमानजनक शब्द है। ये उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है विपक्षी नेताओं को। विपक्षी दलों के समर्थक ये सभी बातें कह रहे हैं और हैशटैग कालनेमी को ट्रेंड करवाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। काफ़ी ज़्यादा हैशटैग कालनेमी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अगर राजनीति चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब कालनेमी शब्द पर चल रही है और विपक्षी नेता भी इस पर लगातार प्रतिक्रिया देने में लगे हुए हैं और कालनेमी शब्द अब इतना ज़्यादा अधिक लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया है और अब कालनेमी शब्द सिर्फ एक ये छोटा मुद्दा नहीं, एक राज्य स्तर का मुद्दा बन के नहीं रह गया, बल्कि ये अब केंद्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है कालनेमी। यानी कि वो कालनेमी शायद अभी से पहले जब ये शब्द इस भाषण में इस कालनेमी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन लोगों को कालनेमी शब्द का मतलब तक नहीं पता होगा, मगर जैसे ये शब्द आया, ट्रेंड में आया, तो कालनेमी शब्द का मतलब सभी को पता चल गया और अब सब कालनेमी चिल्ला रहे हैं। एक तरफ कालनेमी के समर्थक कालनेमी शब्द की जो समर्थकता कर रहे हैं, एक तरफ कालनेमी शब्द के विरोधक जो विरोधकता कर रहे हैं। ये साफ बात है कि कालनेमी शब्द अब इतना ही ट्रेंड में आ चुका है और अब सीधा साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति होगी वो होगी सिर्फ धर्म के नाम पर। यानी कि धर्म स्पष्ट दिख रहा है, बीच में धर्म को घुसा दिया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल एन न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर दें।